Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8 motion from NCERT. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है एंड इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में एज वेल एज इन यूटी 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. आप देख पा रहे हैं. The numerical is a car acquires a velocity of 72 km/h in 10 seconds starting from rest. Find the acceleration, the average velocity and the distance traveled in this time. I'm again repeating the statement of this numerical. What he said, ध्यान से देखेंगे. वो कह रहा है a car acquires a velocity of 72 km/h in 10 seconds starting from rest. Find the acceleration, the average velocity and the distance traveled in this time. ध्यान से देखेंगे वो क्या कह रहा है हमें इस numerical में. What he said, वो कह रहा है कि एक कार है जो कितनी वेलोसिटी को एक्वायर करती है, दैट इज 72 km/h कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. इसका मतलब जो कार है वो शुरू में किस पे थी, रेस्ट पे थी. अगर रेस्ट पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से, दैट इज 0 मीटर/सेकेंड. इसका मतलब कार जब रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर/सेकेंड. नाउ द कार विल एक्सेलरेट विद द वेलोसिटी ऑफ, मान लेते हैं आप कार जो है अपने आप को एक्सेलरेट करती है और 10 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी एक्वायर करती है, दैट इज 72 km/h. इसका मतलब जो v है उसकी फाइनल वेलोसिटी वो आपको गिवन है 72 km/h और कितना टाइम लेती है इसके लिए, वो 10 सेकंड. तो वो कह रहा है कि ये तीनों चीजें मुझे फाइंड आउट करके दो. दोबारा सुने, एक कार है जो कि शुरू में किस पे है, रेस्ट पे है. इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर/सेकेंड. नाउ द कार इज टू बी एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 72 km/h. अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 72 km/h. कितने टाइम में, 10 सेकंड के अंदर उसने ये वेलोसिटी एक्वायर की. तो आपको ये तीनों चीजें निकालनी है. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो आप जो है SI यूनिट का ध्यान रखेंगे. अब U जो है दैट इज मीटर/सेकेंड, वेलोसिटी जो है दैट इज किलोमीटर/h. तो इसको सबसे पहले मीटर/सेकेंड में हम चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे, यू नो दैट अगर किलोमीटर/h से आप मीटर/सेकेंड में जाना चाहते हैं तो आप टर्म को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या बताया मैंने, अगर आप किलोमीटर/h से मीटर/सेकेंड में जाना चाहते हैं तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से. तो 72 इंटू 5/18 मीटर/सेकेंड, इट मीन्स दैट इज 20 मीटर/सेकेंड. और कितने टाइम में ये वेलोसिटी उसने एक्वायर की, 10 सेकेंड के अंदर. तो उसकी एक्सेलरेशन बताएं. नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एज पर फॉर्मूला यू नो दैट द एक्सेलरेशन इज टू बी डिनोटेड बाय a and that is the change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time taken. Now what is change in velocity, that is the final velocity, that is v, minus initial velocity, that is u upon time. Now what is v, that is 20 meter/second. Now what is u, that is 0 मीटर/सेकेंड. Now what is t, that is 10 सेकेंड. तो what is acceleration, that is 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर. तो कितनी एक्सेलरेशन वो लेगा, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर. 20 मीटर/सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, 0 से 0 कट गया. द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इज टू बी एक्वायर्ड बाय द कार
in time 10 seconds, that is 2 meter per second square. Second, we have to calculate the average velocity. Now what is average velocity, जिसको हम v av से डिनोट करेंगे, that is the average velocity. क्या फॉर्मूला इसका, that is initial velocity plus final velocity by t. Initial velocity plus final velocity divided by 2. This is the formula for average velocity. What is the formula for average velocity? It is the sum of initial velocity plus final velocity by 2. Now what is initial velocity? That is u. What is final velocity? That is v upon 2. Now what is u? ध्यान से देखें, u कितना है आपके पास? That is 0 meter per second. Now what is v? That is 20 meter per second divided by 2. It means v average is comes out to be 10 meter per second. So this is the answer of the second question. What is the average velocity? Now third one is how much distance traveled by the body in this time. मैं कहता हूं let s be the distance traveled by the body in this time. Now what is s? That is ut plus half a t square. इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करेंगे. Now s हमें फाइंड आउट करना है. Now what is u? That is 0 meter per second into time कितना है? That is 10 second plus half a. Now what is the acceleration? That is 2 meter per second square. Now what is time? That is 10 second. सोल्व करेंगे इसको तो s comes out to be 0 into 10, that is 0 meter per 0 plus 2 से 2 कट गया और ये आ गया आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड से आपका सेकंड कटेगा तो इट कम्स आउट टू बी, अगर हम बात करें हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर. तो 10 का इसको सॉल्व करेंगे. एक सेकेंड मैं रिपीट कर देता हूं यहां पर दोबारा से इसे. नाउ व्हाट इज एस? दैट इज 0 इंटू 0. देखें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज यू? दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड प्लस हाफ ए. नाउ व्हाट इज ए? दैट इज एक्सेलरेशन. अभी हमने निकाला था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज टी? दैट इज 10 सेकेंड का होल स्क्वायर. मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा से, एक सेकेंड. नाउ हाफ ए. नाउ व्हाट इज ए? ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now what is t? That is 10 second इसका होल स्क्वायर. तो 0 इंटू दिस दैट इज 0 प्लस 1 बाय 2 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 100 सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर जाएगा, 2 से 2 जाएगा एंड s कम्स आउट टू बी 100 मीटर. इसका मतलब वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन 10 सेकेंड, दैट इज 100 मीटर. सो दीज आर द न्यूमेरिकल जो कि बेस था इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर, और चैप्टर 8 मोशन का ये एक बड़ा ही ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल था जिसको मैंने यहाँ सॉल्व किया. और जल्दी ही इसका वीडियो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ पाएँ. और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं अगर ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग इफ यू लाइक माई वीडियोज़, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.